चिप मेकिंग, एआई के लिए पावर सिक्योर करना और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना। भारत एआई की 5 लेयर पे काम कर रहा है। क्योंकि भारत आईटी का सबसे बड़ा प्लेयर है, इसीलिए वो एआई को प्रैक्टिकल में एक सर्विस के तौर पर कैसे इस्तेमाल करे वो हो सकता है। भारत एग्रीकल्चर में स्वावलंबी बना और अब हम एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर हैं। कुछ वर्षों पहले तक हम हथियार इंपोर्ट करते थे, आज हम हथियार एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब भारत में ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-130 बनना शुरू हो चुका है। और अब देखिए, बोल्ड टीम भारत की महिला शक्ति, बीएसएफ की नारी शक्ति आपको जीरो लाइन पर दिखाई देगी। ये भारत की वो वीरांगनाएं हैं जो सीमा पर तैनात थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब हम आए तो हमने देखा था इन्हीं भारत की वीरांगनाओं ने कैसे मोर्टार शेल फायर कर कर पाकिस्तानी रेंजर्स को चौकी छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया था। और यहां पर देखिए, अब अपनी एसएलआर को हवा में लहराते हुए बोल्ड टीम महिलाओं की टीम है, लेकिन उसके साथ 2 पुरुष भी आपको दिखाई दे रहे हैं कदम ताल करते हुए। सामने दुश्मन या कहें कि पाकिस्तान पर निगाहें 1-2-1 के कदम ताल में और सुदर्शन चक्र की भांति अपनी इन हथियारों को घुमाते हुए आगे बढ़ चुके हैं। यहां देखेंगे बोल्ड बीएसएफ की टीम, एक हाथ में तिरंगा, एक हाथ में बीएसएफ का झंडा। यहां पर सबसे आगे अपनी पोजीशन ले ली है और वहां अब बोल्ड कमांडर टीम अपनी पूरी परफॉर्मेंस से पहले चीफ गेस्ट से परमिशन ली है और अनुमति मिलने के बाद अब देखिए कैसे भारत की बेटियां हथियारों को अंगीकार करते हुए मानो इनके शरीर का हिस्सा हो, जागते सोते आंखें बंद करते हथियारों से दोस्ती आपको दिखाई देगी। लगभग एसएलआर का वजन 3.5 किलो से 5.5 किलो तक हो सकता है, लेकिन जब ये हवा में लहराती हैं तो ऐसे मानो इनके लिए कोई ये खिलौना हो। एक हाथ से अलग अलग फॉर्मेशन बनाते हुए, कदम ताल करते हुए, हाथों में दस्ताने हैं और यहां लहराते हुए बोल्ड टीम की महिला सदस्य बेहद सटीक अंदाज में अपने हथियारों को संभालते हुए, सहेजते हुए, कंधे पर एसएलआर रखने के बाद कदम ताल करते हुए अपनी ड्रिल्स जो उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है उसको यहां पर दिखाते हुए 1-2-1 की भूमिका में। अब देखिए जरा कैसे हथियारों के साथ खेलना शायद यही होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि हथियार उनके शरीर का ही एक भाग है, उनके शरीर का ही एक एक्सटेंशन है। और जब जब सैनिकों को हथियार बेहद करीब होते हैं तो लगता है कि वो उनके शरीर का हिस्सा है। और अब जब गाना बजता है, जोश देखिए, ए वतन ये जमा ये पिदार जानिसार। सचमुच इस गाने के शब्द, लोगों का जोश, बोल्ड टीम की करप्ता, इन दोनों को आप जब जमीन से महसूस करते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और गाना बजता है, जलवा जलवा तेरा डलवा। आंखों पर चश्मा, सैल्यूट करने के अंदाज में बुलेट प्रूफ जैकेट, नी गार्ड लगे हुए, कदम ताल करते हुए यहां जीरो लाइन पर पहुंच चुके हैं। भारत और पाकिस्तान के पहलगाम अटैक के बाद संबंध बिगड़े तो अब यह दरवाजा खुलता नहीं है, लेकिन चुनौती देने के अंदाज में यहां जरूर उन्होंने पाकिस्तानी रेंजर्स की नजरों में नजर मिलाते हुए यहां अपनी मौजूदगी दर्ज करवा दी। यहां देखेंगे तो आपको बीएसएफ का कैनाइन दस्ता आएगा जो यहां एक विशेष भूमिका में रहता है। क्योंकि अभी बॉर्डर बंद है, लेकिन बॉर्डर अगर खुला हो तो पाकिस्तान की तरफ से आने वाले आदमी और सामान को सूंघने की जिम्मेदारी इसी कैनाइन दस्ते की होती है।
और अब कैनाइन दस्ता यहाँ सैल्यूट करने के तौर पर इस परेड का भी एक विशेष हिस्सा है। कैनाइन दस्ता डॉग्स के लिए भी यहाँ एक विशेष स्थान है जहाँ कैनाइन दस्ते के डॉग्स अपनी पोजीशन पर आएंगे। देखिए उनके लिए बाकायदा वर्दी है और वो कदम ताल करते हुए ये सिग्निफाई करता है इनकी स्निफिंग जिम्मेदारियां यहाँ सैल्यूट के अंदाज में स्टेशन हेडक्वार्टर अमृतसर की एम्बलम के साथ। और अब ये सीमा पर आगे बढ़ चुके हैं। एक मेटल डिटेक्टर जवान के हाथ में ये भूमिका इनकी बीएसएफ की बॉर्डर पर होती है। जब भी बॉर्डर अगर खुलता है तो इनकी भूमिका होती है। और अब आपको बता दें बीटिंग द रिट्रीट परंपरा के बारे में। बीटिंग द रिट्रीट यानी बैरकों की तरफ वापसी। पुराने काल में जब दिन में युद्ध होते थे तब शाम को बिगुल बजकर बाकायदा झंडों को नीचे किया जाता था और सेनाओं की बैरकों की तरफ वापसी होती थी। लेकिन अब वक्त बदल गया है, लेकिन परंपराएं बरकरार है। ये उद्घोष देख रहे हैं आप, ये उद्घोष कोऑर्डिनेशन है। सबकी निगाहें टिकी हैं परेड कमांडर पर। बड़े स्क्रीन पर आपको यहाँ परेड कुछ इस अंदाज में दिखाई देती है। और जब आप यहाँ बैठे होते हैं तो वो सचमुच बेहद स्पेशल लम्हा होता है। अब जरा परेड कमांडर पर आ जाइए, वो वक्त आ गया है मिश्रा जी। अनिल मिश्रा मेरे सहयोगी लगातार यहाँ बीटिंग द रिट्रीट कवर करते रहे हैं। अब वो लम्हा है जब परेड कमांडर वक्त होने का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें 4:34 हो चुके हैं और देखिए अब परेड कमांडर कदम ताल करते हुए लयबद्ध तरीके से बिना घुटनों को मोड़े हुए एक तो एक की भूमिका में आगे बढ़ते हुए, हाथ में तलवार है और यहां आकर वो अपनी पोजीशन ग्रहण करेंगे। उसके बाद देखिए 6 फुट 2 इंच से ऊंचा कद अपनी पोजीशन हासिल करेंगे। ये देखिए सैल्यूट करते हुए अपने ग्लव्स को संभाल लिया है। अब जरा इस जवान को देखिए और महसूस कीजिए भारत के इस वीर की सीने में इस वक्त क्या चल रहा होगा, कितना जोश होगा, कितना गौरव होगा। इस वेशभूषा को देखिए, माथे पर एक लंबी पगड़ी जो इनकी शान का प्रतीक है, भारत की आन बान शान का प्रतीक है। जय हिंद का उद्घोष यहाँ सबको बताया जाता है कि हाँ भारत माता की जय और जय हिंद के अलावा कोई नारे नहीं लगाए जाएंगे। वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय, इसके अलावा कोई नारे यहाँ नहीं लगाए जाते। ये सिर्फ शुद्ध डिसिप्लिन्ड बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी है। बहुत कदम दर कदम, सेकंड दर सेकंड डिसिप्लिन्ड सेरेमनी जो बेहद। हिमांशु यादव परेड कमांडर है। देखिए ये सिहाग साहब हैं सैल्यूट मारते हुए, सामने चीफ गेस्ट है और यहाँ